शहंशाह, ये इश्क है जंग है दुनिया जाने। कहाँ है आप बादशाह? कहाँ चले गए आप? मैं और असमानूर अकेले रह गए। आप नहीं जानते मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता। मैं हमेशा सिर्फ आपसे मोहब्बत करूंगी। निगार का अल्फा, शहजादी, मरजान आगा कई दिनों से तुम्हारा ताक़ुब कर रहा था। तुम मुसलसल एक कब्र पर जाती हो, यह सुनकर मुझे फिक्र हुई। मतलब इब्राहिम पाशा को यहां दफन किया गया है। अयास पाशा, पहले ही दिन तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। तुम पर एतमाद था मुझे। मलिका, यकीन करें, मुझसे जो हो सका मैंने किया। मैंने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि रुस्तम आगा इस मनसब के लिए मुनासिब नहीं है। इब्राहिम पाशा भी मुनासिब नहीं थे। भूल गए क्या? वजीर आजम उस वक्त बने थे जब वो मुकर्रब खास थे। आका के फैसलों के खिलाफ खड़े होने की किसी की भी जरूरत नहीं है मलिका। रुस्तम को दीवान में शामिल करने के लिए तुम्हें जो लाजिम होगा वो करना होगा। समझ गए मेरी बात अयास पाशा? जैसे भी हो कोई रास्ता निकालो। मलिका, सिलसिला मरातिब के तहत रुस्तम को पहले सूबेदार बनना चाहिए, उसके बाद उनके लिए दीवान के रास्ते खुल सकते हैं। अयास पाशा, अगर ऐसा ही है तो रुस्तम को सूबेदार बनाने में तुम उसकी मदद करोगे। इस मर्तबा बहाना नहीं सुनूंगी कोई, बिल्कुल नहीं सुनूंगी। तुम्हारे अलावा और कौन जानता है? नसूह अफंदी ने तदफीन की थी, मुझे भी वही लेकर आए थे, वरना आप सबकी तरह मुझे भी मालूम ना होता। बादशाह को इतना चाहती हो क्या ये उनके इल्म में था? मैं सब कुछ जानती हूँ निगार। हुरम ने मौका मिलते ही मुझे सब कुछ बता दिया था। कुछ देर पहले तुमने जो कुछ कहा वो भी सुना। जानती हूं कि तुमने बहुत दुख झेले हैं। इब्राहिम पाशा इस दुनिया से चले तो गए, लेकिन अपने पीछे 2 औरतों को रोता छोड़ गए, और अपने बच्चों को भी। निगार, क्या वाकई तुम नहीं जानती कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? जानती तो क्या सब्र करती शहजादी, फौरन अपने पास ले आती। उसके सिवा मेरा भाई कौन? तुम्हें ये दुख किसकी वजह से मिले हैं ये तुम नहीं जानती निगार। क्या तुम उस सांप का सर कुचलना चाहती हो? बरसों तक जितने दुख झेले हैं उनका इंतकाम लेना चाहती हो तुम? चाहती तो मैं बहुत कुछ हूं शहजादी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं यहां नहीं रहती। रुस्तम के साथ रहने पर मजबूर हूं। कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता, और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं। सब्र हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम मेरे साथ रहो, जैसा मैं कहूं बिल्कुल वैसा ही करो, यही काफी है। बाकी मुझ पर छोड़ दो। आप मुझसे क्या चाहती हैं शहजादी? बताऊंगी। मरजान आगा मेरा बाएतमाद खातिम है, इसके सिवा किसी पर एतमाद मत करना तुम। अभी इनके साथ चली जाओ, मैं आ रही हूं।
दुआ करना चाहती हूँ। लगता है मुझसे जो भी मोहब्बत थी वो अब नफरत में बदल गई है। इब्राहिम, पार्कली इब्राहिम, मैं कसम खाती हूं, मैं कसम खाती हूं कि तुम्हारा खून रायगा नहीं जाएगा। मेहमत रियासत ना मिलने की वजह से बहुत उदास है। मैंने उसे समझाया है, वो काफी बेहतर है अब। यूं ही देखना चाहता हूं तुम्हें हमेशा रंज में और खुशी में मुत्तहद होकर रहना। तुम कब वापस जा रहे हो सरवान? कल मेरे आका। मैं चाहता हूं कि मैं फौरन जाके मनसब संभाल लूं, लेकिन मुझे खजीना सुल्तान की फिक्र रहेगी। बेहान सुल्तान भी वापस चली जाएंगी। शाहबान अब यहीं रहेगी, वो अपनी हमशीरा को हौसला देगी। आओ। मेरे आका, माल को जो बाली साहब आए आपसे मुलाकात के मुंतजिर हैं। भेज दें। मेरे आका, शहजादे। खुश आमदीद मालकोचो। शुक्रिया मेरे आका। मेरी खुशनसीबी है कि दोबारा आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। कैसे हो? आफियत से हो गया अल्लाह के फजल से। खुदा का बहुत शुक्र है। आपके लिए खैर की खबर लाना चाहता था, लेकिन खबरें बुरी हैं कुछ। आपके गोश गुजार करने के लिए कुछ बहुत आम बातें। मेहमत, मेरे फरसंद, वालिदा, अपने बाबा के साथ सफ़र पर जा रहे हो, मुझे मालूम है। तुम बहुत चाहते थे, मैं जानती हूँ। बिलाखिर मेरे बेटे को अब सारी दुनिया देखेगी। तो फिर मैं रियासत संभालने नहीं जाऊंगा, आप ये भी जानती होंगी। क्यों, ऐसा ही है ना? मेहमत, आप जो चाहती थी वो हो गया वालिदा। मैं अब रियासत नहीं संभालूंगा। मेहमत, तुम्हारा दुख मैं समझती हूँ, मगर याद रखना, सफ़र में शामिल होना रियासत संभालने से ज़्यादा बेहतर है। मैं फौरन ये रियासत संभाल कर अपनी कामयाबी की मोहर जब्त करना चाहता हूँ वालिदा। और सफ़र पर कब जाना होगा यह भी मालूम भी नहीं। और क्या मालूम आका ने सिर्फ रियासत वाले मसले को ख़त्म करने के लिए ऐसा कह दिया हो। मेहमत, आका चाहते हैं कि तुम्हारी बेहतरीन अंदाज में तरबियत की जाए। और महल की सूरत हाल भी तुम जानते हो। मेरे बारे में क्या कुछ कहा गया तुमने खुद सुना है। तुम आखिर क्यों नहीं समझते मेरे बेटे, मुझे यहां तुम्हारी ज़रूरत है हर वक्त। मैं जो कुछ भी कर रही हूं तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों की मुस्तकबिल की खातिर कर रही हूं। तुम सबकी खातिर सालों से अपनी जान दांव पे लगा रखी है मैंने। मैं तुम सबकी और आका की खातिर जिंदा हूं। तुम्हें मेरी खातिर भी सोचना चाहिए। आपके हुक्म के मुताबिक बोगदान वो दासी पेट्रो रेश वालों से मुलाकात की आका। महसूल की अदायगी की हामी तो भर ली है, लेकिन उनकी नीयत में खोट लगता है मुझे। और यकीनन शाकलेन और फर्डिनेंड की एमा पर वो ऐसा कर रहे हैं। सफर से पहले ऐसे रूनुमा होना नागुज़ीर है। इसके अलावा पाए तख्त आते हुए रास्ते में मुझे रोका गया, मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। कौन थे वो गाफिल? वेनेदिक वाले थे। ये मुमकिन नहीं है बाली साहब। वेनेदिक वालों से हमारे ताल्लुकात तसल्ली बख्श हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? वेनेदिक वाले ही थे, लेकिन उन्हें किसने भेजा ये मालूम नहीं हो सका, क्योंकि मारे गए वो सब। तुम्हारे ख्याल में ऐसा क्यों हुआ? ये किसका काम है मैं जानता हूं, पोप का। रोमा पर हमला करने वाले हम जानता है वो। उसमें रुकावट बनने के लिए वो तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ताल्लुकात कैसे हैं वेनेदिक से? अच्छे नहीं है शहजादे। पोप उन्हें भी इस जंग में शिकस्त देने की ख्वाहिश रखता है, मगर कामयाब नहीं हो सका अभी तक।
वाली साहब सच कहते हैं। वेनेदिक बालियोसो के लोग अतालिया के सफर पे वो किसी के हामी नहीं, ये हमें बताया गया था। लगता है पोप पाउलोस अपनी जान बचाने की फिक्र में है, लेकिन कुछ भी कर ले रोमा की फतह में वो रुकावट नहीं बन सकता। हमें हिफाजती इक़दामात बढ़ाने की जरूरत है आका, क्योंकि मेरी यहां आमद का असल सबब भी यही है। वो लोग घात लगाकर हमला करने की साजिश कर सकते हैं। आका, हमारे बुजुर्ग मरहूम सुल्तान अबुल फतेह महमद खान भी उत्तरानो फतह करने के बाद मशकूक अंदाज में वफात पा गए थे। हमारे बुजुर्ग की वफात के बाद अतालिया की फतह को मौखर कर दिया गया। मुकद्दर के सामने कोई पेश नहीं चलती मुस्तफ़ा। हमारे रब ने कितनी उम्र दी है ये कौन जान सकता है। एक दिन मैं भी इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन बिल्कुल मुतमईन हूं, क्योंकि तुम्हारे और महमद जैसे बहादुर शहजादों के होते हुए इस अजीम सल्तनत की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। नसूह अफंदी, आखिर तुमसे मुलाकात हो गई। मैंने तुम्हें पुरसा देने के लिए आना था। इब्राहिम पाशा की गैर मौजूदगी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें हुआ। देख रहा हूं तुम महल से बाहर ही नहीं निकलते, लेकिन ज़्यादा खुश मत होना, ज़रूर तब्दीली आएगी एक दिन। और वो तब्दीली मैं ही हूं मतरक जी। बेहतर होगा मुझे बर्दाश्त कर लो। पाशा अब नहीं रहे, कब्र से निकलकर तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते वो। मैं अगर तुम्हारी जगह पर होता तो जितना मुझसे हो सकता एहतियात करता। रुस्तम आगा। क्या हुआ नसूह अफंदी? कोई मसला है क्या? बाली साहब, मुझे आपके आने की इतला नहीं थी। खुश आमदीद। मैं नसूह अफंदी से यूं ही बातें कर रहा था। आपका यहां कैसे आना हुआ? चलते हैं नसूह अफंदी। हयास पाशा, तुम बजाते खुद इस मसले पे तवज्जो दो। बाली साहब ने जो कुछ बताया है वो अहम है। महल के चारों जानिब हिफाजती इक़दामात सख्त कर दें। खास तौर पर शहजादों की हिफाजत की जाएगी। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। दियार बाकिर के सूबेदार मोहम्मद पाशा को अनातोलिया का सूबेदार तैनात करना चाहता हूं। क्या राय है? जो फरमान मेरे बादशाह का। कुछ और नहीं कहना तो जा सकते हो। मेरे आका, मोहम्मद पाशा अगर अनातोलिया के सूबेदार बन जाएं तो दर बाकर की सूबेदारी खाली हो जाएगी। सरहदी इलाकों को यूं खाली छोड़ देना मुनासिब नहीं होगा हमारे लिए। तुम्हारे जहन में कोई है? अगर आप मुनासिब समझें तो इस मनसब पर तीके सूबेदार साहब, जो आपके पुराने मीर अस्तबल रुस्तम साहब हैं, उन्हें तैनात करना चाहता हूं। रुस्तम आगा, आपको बुलवाया गया है। आका, आपको अलविदा कहने के लिए आया था। मैं तीके से ज़्यादा गैर हाजिर नहीं होना चाहता हूं। मुझे शर्फ बारियाबी बख्शने पर मशकूर हूं। हयास पाशा तुम्हारा नाम दियारे बाकिर के सूबेदार के लिए तजवीज़ कर रहे हैं। तुम क्या कहते हो? पाशा मोहतरम की मुझे हकीर पर बहुत नवाजिश है। ये फरमान मेरे अजीम बादशाह का है। आप मुझे जहां भी भेजना चाहेंगे वो जगह मेरे लिए जन्नत होगी। हयास पाशा, मेरा फैसला है कि रुस्तम आज के बाद दियारे बाकिर का सूबेदार है।
मेहरमा, मुझे पता चला है कि तुम्हारी तबीयत कुछ नासाज है। क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो मेहरमा? बताओ मुझे। क्या हुआ है वालिदा, ये बहुत अच्छी तरह जानती हैं आप। आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आप यही सब कहलवाना चाहती थी ना? तुम ये कैसी बात कर रही हो आखिर? तशजी अली आया, मैं उससे मिलने गई थी। उसने कहा है कि दोबारा कभी नहीं मिलेंगे हम। मेहरमा, मुझे ऐसा कुछ मालूम नहीं, यकीन करो। अगर मुझे मुलाकात का मालूम होता, यकीन करना मैं ज़रूर रुकावट बनती। अच्छा, आपने बात नहीं की उससे? तो फिर क्यों इतना बदल गया वो? अभी कल ही मुझ पर अपनी जान फिदा करने की बात कर रहा था। मेहरमा, उस मुकाम पर होने वाले के लिए प्यार करना आसान नहीं, ख़ास तौर पर मुझे मालूम होने के बाद। वो हर लम्हा मौत के खौफ से थक गया होगा। और ये भी ना भूलो कि वो मुस्तफ़ा का वफादार है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। अच्छा है कि उसे एहसास हो गया है, क्योंकि कुछ भी हो जाए, वफादारी हर चीज़ पर मुकद्दम होती है, इश्क पर भी। बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया तुमने तशजी अली। मेरी बात मान ली, मैं तुम्हारी मशकूर हूँ। मुस्तफ़ा के साथ अपनी वफादारी को साबित कर दिया। अभी तुम अफसरदा होगे, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तुम सब भूल जाओगे, धीरे धीरे पुरसुकून हो जाओगे। मुस्तफ़ा। वालिदा। शहजादी मोहतरम। कोई मसला है क्या? नहीं, तशजी अली वापसी के बारे में मुझे मालूमात दे रहा था। वालिदा, आपको एक अहम खबर देनी थी। रुस्तम दियारी बाकर का सूबेदार तैनात कर दिया गया है। हुरम लगता है उसे दीवान के लिए तैयार कर रही है। मैं वहीं था। अयाज पाशा ने नाम तजवीज़ किया है। आंखों में आंखें डालकर रुस्तम को इस मनसब के लिए मुनासिब करार दे रहा था। ऐसा लगता है कि हुरम सुल्तान ने अयाज पाशा को अपनी तरफ कर लिया है। मुझे भी इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सूरत हाल यही है तशजी अली, रकीब आश्कार है। मैं खा चुका हूं पापा। बैठो बैठो, जहां बैठे हो। हर कोई मेरी बात मानता है, और तुम बेटे होकर नहीं मानते। हाँ, अपना हाल तो देखो जरा। आलिम होकर भी आवारा हो। ना रमजान का होश है, ना ईद का। काजी साहब, आका तशरीफ लाए हैं। जल्दी बुलाओ, जल्दी। आका, नामुनासिब वक्त पर मेरा आना हुआ लगता है। अस्तगफिरुल्लाह आका, आपके ये मुबारक कदम मेरे घर में खुशी और सुकून लेकर आए हैं। खुश आमदीद। ये मेरा बेटा अहमद चलेबी है, आपका गुलाम है आका। बादशाह आलम, आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ मुझे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है।
मैंने हमेशा तुम्हारी तारीफ सुनी है अहमद चलेबी। इस्तांबुल में तुमसे आला मुदर्रिस कोई नहीं है। मुबालगा आराई है मेरे आका। ऐसे वालिद को ऐसी ही काबिल औलाद ज़ेब देती है अहमद। इजाजत दे, मैं आपको तन्हा छोड़ना चाहता हूं। आका, बाबा। आका, माजरत चाहता हूं, दस्तरखान लगा हुआ है। कोई बात नहीं। आका, आफियत से होंगे आप अल्लाह के करम से। कोई आफियत नहीं है उस्ताद चलेबी। मेरा हाल सिर्फ आप जान सकते हैं। मेरी नींदें हराम हो चुकी हैं। आका, आप परेशान ना हो। मेरा रब आपको मीठी नींद नसीब करे। क्योंकि आका, निजाम आलम के लिए बास औकात हुक्मरान ऐसे नाजुक फैसले करने पर मजबूर हो जाते हैं, मैं ये समझता हूं। आपके मशवरे पर अमल किया उस्ताद चलेबी। इब्राहिम को मेरी नींद के दौरान फांसी दी गई। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हे के लिए ही मेरी आंख लगी थी, और जब आंख खुली तो इब्राहिम नहीं रहा। मेरा रब शाहिद है कि मैं अफसुर्दगी में मुब्तला हूं, लेकिन दूसरी जानिब जैसे कोई बोझ सा उतर गया मेरे दिल से। आका, कहते हैं कि अल्लाह पहाड़ देखकर बर्फ बरसाता है। आप भी 3 बर्रे आज़मों के बादशाह के तौर पर एक पहाड़ की तरह कायम व दायम है मेरे आका। जैसे कि गर्मी और बहार का मौसम आता है, खिज़ां और सर्दी भी आती है मेरे आका। परेशान ना हो आप। मसला आपको मालूम है शहजादे। रुस्तम का दियार बाकिर का सूबेदार होना खैर की अलामत नहीं। वो कवानीन के मुताबिक दीवान में दाखिल होने के लिए अपना रास्ता बना रहा है। यह आखिरी फैसला नहीं लुत्फो पाशा। अयाज पाशा रुकेगा नहीं। इब्राहिम पाशा के करीबी लोगों को एक एक करके बरतरफ करेगा। आखिर में अपने वफादार सूबेदारों को तैनात करेगा। ये हम सब के लिए कयामत होगी। सल्तनत उन लोगों के हाथों में चली जाएगी। परेशान मत हो, आका हर किसी इसकी इजाजत नहीं देंगे। फिर आखिर रुस्तम कैसे सूबेदार बन गया? शहजादी, हमें हर रुख का जायजा लेना चाहिए। शहजादी सच कहती हैं। मैं दीवान में हूं, हर वक्त इनकी निगरानी करूंगा। मालकूचो बाली साहब आ गए हैं। उनकी पाया तख्त में मौजूदगी अहम है। उनके यहाँ रहने का बंदोबस्त करना चाहिए। आका के वफादार हैं, आदिल हैं। तुम ये सब मत सोचो मेरे पिसर। तुम एक बहादुर शहजादे हो। रियाया भी, सिपाही भी तुम्हें बहुत चाहते हैं। अपनी रियासत वापस जाओ और अपना मनसब संभालो। याद रखना कि तुम हमारे खानदान का मुस्तकबिल हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लुत्फो पाशा भी साथ है। शहजादी, आपकी शुक्रगुजार हूं। आपके साए में मुतमईन रहूंगी। यहां की फिक्र मत करना माहिदौरा। आओ। मेरे आका, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो।
मेरे आका। खुश आमदीद हुरम, आओ करीब आओ। सुलेमान, मुझे इतनी खुशी हुई क्या कर, दुनिया भी मिल जाती तो मुझे इतनी खुशी ना होती शायद। हुरम, खैरियत तो है? महमद से रियासत संभालने का फैसला मुलतवी करवा दिया। हुरम, शाहबान के अहले खाना की इकामत के लिए एक महल मुख्तस करने की ज़रूरत है। सुलेमान, चाहें तो शाह सुल्तान के लिए मुनासिब महल मुख्तस करने में मैं मदद कर सकती हूँ। उसकी तैयारियों के लिए बजाते खुद तवज्जो दूंगी। बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा, सब कुछ संभाल लूंगी मैं। आला, तुम्हारी तवज्जो देना ज़्यादा मुनासिब होगा क्योंकि जब से वो आई हैं तुम ही ख्याल रख रही हो। अब कैसे हो तुम? नहीं मालूम, न ज़मीन पर हूँ न आसमान पर, कहीं भी मेरी कोई जगह नहीं। खजीना याद है तुम्हें? मरहूम बाबा सुल्तान सलीम खान ने हमें एक घोड़ा तोहफे में दिया था, सियारबियुन नस्ल। तुम्हें अच्छा लगता था उस पर सवारी करना। और एक दफा तुमने उस पर सवार होना चाहा था। उस वक्त छोटी थी तुम। जब तुम कामयाब ना हो सकी तो उसकी जान ले ली तुमने। तुम्हारा पांव जख्मी हुआ और 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ी रही। आपने ही मरवाया था उस घोड़े को? हाँ, मैंने। तुम्हें तकलीफ पहुंची थी इसलिए। तुम अपनी जान से जाने वाली थी। अपनी हालत देखो, तुमने खुद को हल्कान कर लिया है। कितनी मुरझा गई हो तुम। हुरम को खुशी देने के सिवा कुछ नहीं कर रही। खजीना, तुम्हें फौरन खुद को संभालना होगा। मैंने तुमसे जो वादा किया था वो वादा पूरा करूंगी। तुम्हें जिसने भी दुख दिए हैं खजीना, उनमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। बिल्कुल उस घोड़े की तरह खजीना। लेकिन तुम अपनी जज्बाती हरकतों से ये मौका जाया कर दोगी। मेरे इल्म में लाए बगैर कुछ भी नहीं करोगी। वादा करो मुझसे। बिल्कुल फिक्र ना करें, ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो